घने और सुंदर जंगल में एक सफेद खरगोश रहता था जिसका नाम चिंकू था। उसी जंगल में एक तेज और दयालु हिरन भी रहता था जिसका नाम सोनू था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। चिंकू और सोनू हर दिन साथ खेलते, नदी किनारे घूमते और जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करते थे। जब भी कोई मुसीबत आती, दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन उस जंगल में एक चालाक और ईर्ष्यालु कुत्ता आ गया। उसका नाम कालू था। कालू को जंगल में किसी की खुशी पसंद नहीं थी। जब उसने चिंकू और सोनू की गहरी दोस्ती देखी तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। वह सोचने लगा, अगर ये दोनों ऐसे ही साथ रहे तो जंगल में सब इनकी तारीफ करेंगे और मुझे कोई नहीं पूछेगा। धीरे धीरे कालू ने दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। चिंकू और सोनू एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। इससे कालू का गुस्सा और बढ़ गया। एक रात उसने बहुत बुरी योजना बनाई। जब चिंकू अकेला नदी के पास घूम रहा था, तब कालू ने उस पर हमला कर दिया। बेचारा छोटा खरगोश अपनी जान नहीं बचा पाया। कालू उसे मारकर जंगल के अंधेरे हिस्से में छोड़कर भाग गया। अगली सुबह जब सोनू ने अपने दोस्त को हर जगह ढूंढा और वह नहीं मिला, तो वह बहुत परेशान हो गया। कई घंटों बाद उसे नदी के किनारे चिंकू मिला। अपने प्रिय दोस्त को खोकर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा जंगल दुखी हो गया। सोनू कई दिनों तक उदास रहने लगा। वह न खाना खाता और न किसी से बात करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। चिंकू की आत्मा अपने दोस्त को सच बताना चाहती थी। जंगल के पुराने खंडहर में एक जादुई किताब रखी थी। एक रात चिंकू की आत्मा वहां पहुंची और उस किताब के पन्नों पर अपने साथ हुई पूरी घटना लिख दी। उसने लिखा कि कालू ने जलन में आकर उसकी हत्या की है। कुछ दिनों बाद सोनू दुखी मन से जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी नजर उस पुराने खंडहर पर पड़ी। अंदर जाकर उसने वह चमकती हुई किताब देखी। जब उसने किताब खोली तो उसमें लिखे शब्द अपने आप चमकने लगे। सोनू धीरे धीरे सब पढ़ता गया। जैसे ही उसे पता चला कि उसके दोस्त का हत्यारा कालू है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सोनू तुरंत कालू को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे कालू जंगल के बीच में दिखाई दिया। सोनू ने जोर से कहा, तूने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मारा है। आज तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। कालू हंसने लगा, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कालू बहुत चालाक था, पर सोनू अपने दोस्त के लिए लड़ रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सोनू ने कालू को हरा दिया। कालू अपनी बुरी करतूतों की सजा पाकर वहीं गिर पड़ा। लड़ाई खत्म होने के बाद भी सोनू के दिल का दुख कम नहीं हुआ। वह अपने दोस्त चिंकू को हमेशा याद रखना चाहता था। इसलिए उसने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर लाकर चिंकू की सुंदर मूर्ति बनवाई। जंगल के सभी जानवर वहां आए और चिंकू को श्रद्धांजलि दी। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सोनू हर दिन उस मूर्ति के पास जाकर अपने दोस्त को याद करता और कहता, सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती।